नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट, साथ ही साथ अशोक गहलोत की। जी हां, आप समझ गए होंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में जो कांग्रेस के हालात है उस पर। देखिए, जो देश की राजनीति में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो है राजस्थान को लेकर। राजस्थान का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा? क्या अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलेगी, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की गद्दी मिलेगी? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मैं अपने साथियों की राय भी लूंगी और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या सचिन पायलट होने चाहिए या फिर अशोक गहलोत होने चाहिए? आपको हम एक एक करके घटनाक्रम समझाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में अभी जो तनातनी चल रही है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आखिरकार अब इस पर विराम कब लगेगा। अगर हम बात करें, देखिए, कांग्रेस के जो केसी वेणुगोपाल की अगर हम बात करें, केसी वेणुगोपाल की तरफ से साफ कहा गया है कि जल्द से जल्द जो ये मुद्दा गरमाया हुआ है इस पर जल्द ही विराम लगेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं दिख रही है कि अभी इस मुद्दे पर विराम लग सकता है। हर दिन कोई नए बयानबाजी की जाती है, कभी सचिन पायलट गुट की तरफ से तो कभी अशोक गहलोत गुट की तरफ से। हम आपको बताते चले कि देखिए, पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के का अध्यक्ष बनेंगे अशोक गहलोत। ये बिल्कुल तय हो चुका था क्योंकि देखिए, दो बड़े चेहरे थे जिनके बीच में ये मुकाबला था। सबसे पहले अशोक गहलोत और दूसरा नाम था शशि थरूर। लेकिन उस बीच जो सबसे बड़ा जहां पर ये फ्लिप किया गया, ये अशोक गहलोत की तरफ से किया गया। पहले लग रहा था कि वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन तब वो तनोट माता के मंदिर में गए, उन्होंने वहां पर आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि देखिए, अब राजस्थान में एक नए युवा की जरूरत है। उसे लग रहा था कि शायद सचिन पायलट ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, यानी कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की और जो 2 ऑब्जर्वर्स आए थे दिल्ली से राजस्थान, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरीके से तमाम विधायकों ने उन दोनों ही ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक नहीं की, उनसे कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान यानी कि कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी बेहद ही नाराज हो गई थी। उसके बाद अशोक गहलोत गए दिल्ली, 10 जनपद में जाकर सोनिया गांधी से माफी मांगी। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के सामने भी बताया कि आज उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली है और उनके हाथ में कुछ दस्तावेज थे। दस्तावेजों में साफ देखा गया कि उन्होंने उन दस्तावेजों में सचिन पायलट को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे लिखे हुए थे। सचिन पायलट के जितने भी विधायक हैं उनके ऊपर गुंडागर्दी के आरोप भी लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ने मुलाकात की सोनिया गांधी से 10 जनपद पर ही, लेकिन तब सचिन पायलट बाहर आए। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो तेवर थे, वो एकदम ही अलग दिखाई दिए, क्योंकि लग रहा था जैसे वो हंसते हुए बाहर निकले थे। लग रहा था कि शायद सोनिया गांधी ने उनकी बात मान ली है और शायद राजस्थान के अब अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन इस बीच तब दिल्ली से जयपुर अशोक गहलोत पहुंच गए तो उनके तेवर एकदम फिर से बदलने लगे, उनके बयानबाजी अब फिर से बदलने लगी, क्योंकि देखिए 102 विधायकों ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अभी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को बड़ा फैसला लेना है और वो चाहते हैं तो वो सरकार को गिरा भी सकते हैं, वो चाहे तो वो सरकार को रोक भी सकते हैं, क्योंकि देखिए सीपी जोशी अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। तब साल 2020 में सचिन पायलट की तरफ से बगावती तेवर दिखाए गए थे। उन्होंने मानेसर में जाकर अपने तमाम विधायकों के साथ बैठक की थी। तब वहां पर हरियाणा पुलिस ने भी उनका साथ दिया था। और हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में अशोक गहलोत कैंप की तरफ से लगातार यही कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा बनेगा तो वो 102 विधायकों में से ही बनना चाहिए। यानी कि उनका साफ साफ यही कहना है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट की इस बीच लगातार चुप्पी ही नजर आ रही है, वो कोई भी बयानबाजी करने से बच रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट की ये चुप्पी आने वाले समय में कोई बड़ा तूफान तो नहीं ला सकती है, क्योंकि वो लगातार किसी भी
उनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप है। प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर हम बात करें अशोक चांदना, तो ऐसे तमाम विधायक हैं जो उन पर यानी कि सचिन पायलट पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं की गई, कोई भी आरोप नहीं लगाया गया, कोई भी विरोध नहीं किया गया। तो आखिरकार सचिन पायलट ये सब कुछ करने से क्यों बच रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम आपको बताते चले, प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़े बयान दिए थे सचिन पायलट को लेकर। बीते दिन की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में बड़े भेदभाव देखने को मिले थे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई भी आपका स्थायी मित्र नहीं होता, कोई भी आपका स्थायी दुश्मन नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो दुश्मनी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो सचिन पायलट प्रताप सिंह खाचरियावास के पास घर पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने बात की। लेकिन तब मीडिया ने उनसे सवाल किया सचिन पायलट ने, तो उन्होंने वहां पर भी कोई बयान नहीं दिया गया। तो ऐसे में सचिन पायलट लगातार कोई भी बयानबाजियां देने से बच रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद मीडिया के सामने आके कहा कि हाँ, वो मेरे घर आए थे और उनके सुर बदलते हुए नजर दिखाई दिए। और लेकिन उन्होंने भी कोई साफ बात वहां पर नहीं बताई कि आखिरकार उनकी और सचिन पायलट की क्या बात हुई थी। आज मैं अपने साथियों के साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाली हूं और उनसे उनकी राय पूछने वाली हूं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पद किसे मिलना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को नहीं मिलता है तो क्या उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जाएगी, और अगर वो नाराज हो गए तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर कोई अपना दूसरा दल बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लगातार कांग्रेस पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए, हाथ छोड़ते हुए नजर आए, वो हम सब ने देखा। किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और कारण सिर्फ एक ही बताया गया कि राहुल गांधी की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, कोई भी बड़ा फैसला लिया जा रहा था, वो राहुल गांधी के पीए और उनकी गार्ड सी लेते थे। तो चलिए, आज हम अपने साथियों के साथ बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर मैं दीपक से पूछना चाहूँगी, ये लगातार राजस्थान के हर मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। दीपक, आपको क्या लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? अशोक गहलोत होंगे या फिर सचिन पायलट को इस बीच बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, जैसा कि बीच में खबरें सामने आई थी, राष्ट्रपति शासन तक बात पहुंच गई थी। इस बीच गहलोत और पायलट के बीच जो लगातार जंग जारी थी, इसमें जो खबरें थी वो पायलट की तरफ ज़्यादा झुकाव में थे कि आज नहीं तो कल गहलोत को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। उम्र का भी एक तकाजा होता है, उसको भी ध्यान में रखना ही है। तो अगला सीएम चेहरा कौन बनेगा, तो उसको ध्यान में रखा जाए। जो मलुक नागर सांसद हैं और जो तमाम महिला विधायक थी और तमाम जो विधायक थे, उसमें से गहलोत गुट को छोड़कर बाकी सभी राज्य की पायलट ही हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। राजेंद्र सिंह गुणा, सीपी जोशी, रघु शर्मा या जितने भी तमाम बड़े नेता, उनके नाम पर उन्होंने इनकार कर दिया था। पायलट और गहलोत के बीच ये जंग थी। लेकिन जब अचानक से सीएम की रेस सामने आई तो उसमें 3-4 के नाम सामने आ गए, जो नाम आपको गिनवाए। लेकिन पायलट मुख्य दावेदार हैं। गहलोत को लेकर चर्चाएं हैं एक तरफ सोनिया राहुल गांधी की कि उनका फैसला क्या होता है, तो पायलट को लेकर भी चर्चाएं, क्योंकि अगर पायलट को पद नहीं दिया गया तो वजह यह रहेगी कि उनकी बगावत की वजह से उन्हें पद नहीं दिया जा रहा। तो आने वाले वक्त में भी यही वजह रह सकती है। तो पायलट को लेकर स्थिति साफ करनी होगी कांग्रेस को जल्द से जल्द, ताकि जो इस समय समर्थकों के बीच बवाल है वो बवाल थमता नजर आए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर जाकर सचिन पायलट ने मुलाकात की, तो आपको क्या लगता है कि उस मुलाकात के बाद आखिरकार क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास और सचिन पायलट के बीच में हमने देखा कि किस तरीके से मतभेद रहा है। लगातार प्रताप सिंह खाचरियावास आरोप लगाते रहे हैं और कई टिप्पणियां भी करते हैं सचिन पायलट को लेकर, लेकिन अब ऐसे में उनके जो सुर है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो प्रताप सिंह खाचरियावास ही नहीं, राजेंद्र सिंह गुड़ा भी हैं, जो गहलोत के मंत्री हुआ करते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी ने कहीं ना कहीं, जो गहलोत की पार्टी है, गुट है, उन्होंने पायलट के खिलाफ षड्यंत्र रचा था उस रात को। क्योंकि जो बैठक थी वो आराम से भी हो सकती थी। पायलट को अगर आपको इनकार करना है तो वो आराम से भी हो सकता था। इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सीपी जोशी ने उस इस्तीफे पर मोहर लगा दी तो सरकार तो गिर जाएगी फिर। तो ये सोचने वाली बात थी कि उस रात जो इस्तीफा आनन फानन में दिया गया उससे गहलोत को ही नुकसान हो सकता है। बात अगर आप पायलट को सीएम ना बनाने ही कर रहे हो तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा, आम आदमी पार्टी को मौका मिल जाएगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से राजस्थान में फिर मंडराएगा सियासी संकट, जिसमें मध्यावधि चुनाव की स्थिति में बीजेपी भी पलटवार करेगी। तो देखिए, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं। राजनीति में कहते हैं कि कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई भी स्थायी आपका साथी नहीं होता। तो अब ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या सचिन पायलट नए मुख्यमंत्री होंगे या फिर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।